भारत चीन की कशीदगी सरहदों पर जारी है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका हाथ आया है सियाचिन और कश्मीर को लेकर, लेकिन क्या आसिम मुनीर ऐसा कर पाएंगे, आपके सामने रखते हैं। और कश्मीर पर कमर बाजवा क्या चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। कैसे कश्मीर को पाकिस्तान भूल रहा था। डिटेल में जाने से कबल दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें। 1962 की बात है कि चीन और भारत की जंग जारी थी। चीन ने पाकिस्तान को बड़ी ऑफ़र की थी कि पाकिस्तान कश्मीर वाली साइड से हमला कर दो और कश्मीर को आज़ाद करवा लो, इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करो। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त चीन की बात नहीं मानी। बहुत से लोगों ने इदारों को ये कहा, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ था कि कहीं चीन पाकिस्तान के लिए ही ख़तरा ना बन जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर चीन और पाकिस्तान बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और अब पाकिस्तान पछताता है कि काश उस मौका को पाकिस्तान ने अवेल किया होता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। खैर, अब एक बार फिर से पाकिस्तान के पास ये मौका है। चीन और भारत की अरुणाचल प्रदेश में झड़पें शुरू हो चुकी हैं और ये झड़पें आने वाले दिनों में लद्दाख में भी हो सकती हैं। देखें, यहाँ सियाचिन की बात करते हैं कि भारत का सियाचिन को लेकर क्या प्लान है। फिर आपके सामने कश्मीर को लेकर बाजवा डॉक्ट्राइन भी आपके सामने रखते हैं कि कैसे कश्मीर का सौदा किया जा रहा था उस वक्त। सुनकर आप भी हैरान होंगे। देखें, 1984 को भारत ने सियाचिन पर हमला करके इसका कुछ हिस्सा हासिल कर लिया था। सियाचिन गिलगित में सबसे बुलंदी पर वाक़या पहाड़ी है, जिसके पास ये चोटी होगी कश्मीर भी उसके कब्ज़े में होगा। अब भारत की ख्वाहिश थी कि इस पूरी चोटी पर उसका कब्ज़ा हो, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा होने नहीं दिया। नहीं तो भारत इस चोटी की मदद से गिलगित तक को हासिल कर सकता था और पाकिस्तान और चीन का ज़मीनी रास्ता हमेशा के लिए बंद कर सकता था। और भारत को भी ये डर था कि अगर सियाचिन पाकिस्तान के पास ही रहा तो पाकिस्तान इसकी मदद से कभी भी भारत से कश्मीर हासिल कर लेगा। इसलिए भारत ने 1984 में सियाचिन पर चढ़ाई कर दी और आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। तो सियाचिन की इम्पोर्टेंस आपको समझ आ गई होगी कि ये चोटी इस वक्त दोनों ममालिक के लिए कितनी अहम है और अब ये चीन के लिए भी अहम हो चुकी है सी पैक को लेकर। अब अगर भारत और चीन में लिमिटेड वॉर शुरू होती है तो पाकिस्तान को इस दफ़ा ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। चाहे कश्मीर नहीं तो पाकिस्तान सियाचिन पर तो कब्ज़ा कर ले, क्योंकि अगर एक दफ़ा पाकिस्तान भारतीय फोर्सेस को वहाँ से भगाने में कामयाब हो गया तो इसके बाद भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पर कब्ज़ा करना। इसके बाद पाकिस्तान वहाँ पर ऐसी सिक्योरिटी रखे कि भारत ऊपर आ ही ना पाए। अब अगर सिर्फ इतना पाकिस्तान ने कर लिया तो इसके बाद कश्मीर को हासिल करना पाकिस्तान के लिए ईजी हो जाएगा। पाकिस्तान इतनी बुलंदी से कश्मीर के हाईवेज़ को ब्लॉक कर देगा ताकि भारत से कश्मीर में मदद ना आ सके और इस तरह पाकिस्तान कश्मीर को भी हासिल कर सकता है। लेकिन इससे पहले सियाचिन को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगी कि वो अपना कश्मीर मिशन पूरा करे। इसीलिए तो भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्ज़ा किया, क्योंकि भारत को मालूम था कि अगर ये पहाड़ी पाकिस्तान के पास ही रही तो पाकिस्तान कभी भी इस पहाड़ी की मदद से कश्मीर को हासिल कर सकता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आसिम मुनीर इस चांस को मिस तो नहीं कर देंगे। इससे पहले आपके लिए ये जानना अहम होगा कि कमर बाजवा कश्मीर से मुतल्लिक क्या चाहते थे। आदिल राजा का कहना है कि कमर बाजवा चाहते थे कि LOC ख़त्म कर दी जाए और इसको इंटरनेशनल बॉर्डर करार दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि करतारपुर के वक्त भी बाजवा साहब ने ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया था कि LOC को अब इंटरनेशनल बॉर्डर करार दे दिया जाए, यानी कि जो आपके कब्ज़े में है वो आपका, जो हमारे कब्ज़े में है वो हमारा। आप दोस्तों इमेजिन करें कि इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान को कहा जाता था कि भारत के साथ ताल्लुकात ठीक कर लो, तजारत करो, लेकिन इमरान खान का वाज़िया मौक़िफ़ था कि जब तक भारत कश्मीर से आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करता उस वक्त तक भारत से बातचीत नहीं होगी। फिर क्या था, इमरान खान को हटाया गया, शहबाज शरीफ को लाया गया। उनके मुँह से अभी तक भारत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं निकला।
अभी तक वो बस चाहते हैं कि किसी तरह भारत के साथ ताल्लुकात ठीक हों, जैसे कि अमेरिका चाहता है। और आदिल राजा का ये भी कहना था कि बाजवा बाकियात अभी भी इदारे में मौजूद हैं, इसलिए उनके होते हुए जनरल आसिम मुनीर का इमेज भी ख़राब हो रहा है और वो सिर्फ अपने मुफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि फ़र्द वाहिद अपने लिए इस मुल्क को, कश्मीर को नुकसान पहुंचा रहा है और चाहते हैं कि सिर्फ उनका फ़ायदा हो। अब अगर ऐसा मौका आता है तो आसिम मुनीर को यहाँ स्टैंड भारी लेना होगा, क्योंकि बाजवा बाकियात इनको ऐसा करने से रोकेंगे। देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मसले हैं, इनके दो तरीके हैं हल करने के। एक तो मिल बैठकर इस मसले को हल कर लिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। कुछ लोग वहाँ से तो कुछ यहाँ से इसकी मुखालफत करेंगे ही। या फिर इस मसले को इस तरीके से हल कर लिया जाए कि एक जंग हो, क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक पाकिस्तान में, इस खित्ते में तरक्की नहीं आ सकती। इसी तरह हम इस मसले में लड़ते रहेंगे और ये मसला वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ नुकसान होगा तो दोनों तरफ से। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।